तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद बॉर्डर की, जहां पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो जा रहा था बरेली की तरफ, उसे रोक दिया गया है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है, जो नेता हैं, उनकी बातचीत वहां पर खड़े पुलिस वालों से हो रही है। उनका सिर्फ इतना कहना है कि हम तो ज्ञापन देने जा रहे हैं बरेली, और वहां पर एसएसपी और डीएम से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस कह रही है कि अमन शांति बहाल है वहां पर, और अमन शांति खराब ना हो, इस वजह से जो समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन है उसे रोका गया है। अलग अलग जगहों पर आज सुबह जियाउर रहमान बर्क, जो कि इस डेलीगेशन में शामिल थे, वो भी जाना चाह रहे थे संभल, लेकिन माफ कीजिएगा बरेली, लेकिन संभल में उनके आवास के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया ताकि उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और आप दूसरी तरफ ये गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बरेली के लिए जो समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन था वो रवाना हो रहा था, लेकिन गाजियाबाद बॉर्डर पर ही इन्हें रोक दिया गया है ताकि आगे ना बढ़े। पुलिस का कहना है कि अमन शांति बरकरार रखने के लिए, बहाल रखने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। अगर इस डेलीगेशन की बात की जाए तो इसमें सपा प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे, मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मल्लिक, कैराना से सांसद इकरा हसन को आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में, जहां पर वो खुद मौजूद हैं। इसके अलावा संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क, रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह, सांसद नीरज मौर्य, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी, विधायक एवं प्रदेश महासचिव अतउर रहमान, विधायक शजील इस्लाम अंसारी, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और प्रदेश सचिव सुबलेश यादव शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जहां जहां से ये लोग जा रहे हैं वहां पर उन्हें रोक दिया गया है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर सपा का एक बड़ा दल बरेली की तरफ रवाना हो रहा था, लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया है ताकि जो बरेली की शांति है वो भंग ना हो। और पुलिस का कहना है कि इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सपा के जो नेता हैं या सपा डेलीगेशन जो है, उनका कहना है कि हम तो सिर्फ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, ज्ञापन हम डीएम को देंगे, वहां पर एसएसपी को देंगे, और उसके बाद हम वहां से लौटकर चले आएंगे। लेकिन अब सपा सांसदों का या फिर नेताओं का या फिर जो उनके डेलीगेशन में शामिल लोग हैं, उनका कहना है कि जानबूझकर वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। इकरा हसन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की आवाज़ दबाने की कोशिश है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बयानबाजी लगातार हमने देखा, बरेली हिंसा के बाद देखने को भी मिला है, और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। आज सपा का एक डेलीगेशन जो बरेली की तरफ रवाना हो रहा था, उनको रोक दिया गया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद बॉर्डर, लखनऊ, संभल, 3 जगह पर अलग अलग जगहों से जहां जहां से सपा के डेलीगेशन में शामिल नेता निकल रहे थे, उनको वहीं पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप संभल और लखनऊ में कुछ इसी तरह की स्थिति है, और गाजियाबाद बॉर्डर पर कुछ नेताओं को रोका गया जो कि बरेली की तरफ रवाना हो रहे थे। सुनील इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन नेता इस वक्त हाउस अरेस्ट हैं? क्या जानकारी है? क्या उनको सबको रोक दिया गया अलग अलग जगहों पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको संभल के संबंध में बता दूं, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को सपा के 14 सदस्यीय डेलीगेशन में आज बरेली पहुंचना था, मगर संबंधित थाना पुलिस ने आधी रात के बाद से ही सांसद के आवास को घेर लिया, सांसद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। सांसद अपने घर में परिवार के साथ मौजूद है, वहीं बाहर पुलिस है, सांसद के आवास के चारों तरफ पुलिस है, नकासा थाना की पुलिस है, और सांसद के लिए वहां जाने से मना किया गया है। दरअसल में बरेली हिंसा को लेकर जहां प्रशासन की मंशा बरेली में शांति कायम करने की, अमन कायम करने की है, इसको लेकर ये तमाम सारी कवायद है। सुनील, आपके पास आते हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पर भी इस वक्त जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। रोहित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, संभल में, लखनऊ से, या फिर गाजियाबाद बॉर्डर पर, जहां जहां से जो सपा का डेलीगेशन, एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन जो कि बरेली की तरफ जा रहा था, उनको रोक दिया गया। इस वक्त गाजियाबाद बॉर्डर पर सपा के कौन कौन से नेता मौजूद हैं जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, बरेली की घटना के बाद जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है
वह यूपी गेट से बरेली को जा रहा था। इस समय यहाँ पर जो मौजूद है कैराना से सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक और रामपुर के सांसद नदवी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन्हें रोका गया है, डिटेन करने की कोशिश की गई है। ये आगे बढ़ रहे थे, ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर जा रहा था, इन्हें यहाँ पर रोका गया है। एक बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मुजफ्फरनगर से सांसद है वह हरेंद्र मलिक है और रामपुर के सांसद नदवी और साथ ही साथ इकरा हसन यहाँ पर मौजूद है। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर रोका गया। हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, जो हरेंद्र मलिक है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट बस, सर एक मिनट बात करने की कोशिश करते हैं सर। उस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है, रोक दिया गया, क्या आपको रोका गया है, यहाँ पर डिटेन करा गया, आप आगे बढ़ रहे थे लेकिन आपको रोक लिया गया है, आप लाइव। ये भी असंवैधानिक तरीके से रोका जा रहा है। हमें लोगों के पास जाने नहीं दिया जा रहा ताकि हम उनकी दर्द को ठीक से सुन सके और शासन प्रशासन से कभी मामला देख सके कहाँ तक उन्होंने इंसाफ के मुताबिक काम किया है। इकरा हसन भी हमारे साथ मौजूद है जो सांसद है कैराना से। मैम आपको रोक लिया गया है, बरेली जा रहे थे आप, लेकिन अभी पुलिस द्वारा फिलहाल यहाँ पर रोका गया यूपी गेट पर। क्या कहना चाहेंगे जो अखिलेश यादव, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है और हमारा फर्ज है और अपने फर्ज को निभाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम वहाँ आज नहीं तो कल जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और जो काली करतूत है भाजपा सरकार की वो उजागर करेंगे जरूर। फिलहाल अभी तो रोका गया, आगे अब कब अब आप यहाँ से वापस जा रहे हैं? अभी तो ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे हम जनप्रतिनिधि नहीं कोई चोरों चक के मुजरिम हो। तो ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की जो हालात है वो आज सबके सामने आ गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को मानना पड़ेगा जो संविधान को मानती है और संविधान के तहत ही हमारे सारे अधिकार है जिनके तहत हम वहाँ जा रहे थे। या तो उत्तर प्रदेश सरकार कहते वो संविधान को नहीं मानती है तो अपनी हरकतों से बाज आ जाती है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से इकरा हसन से बातचीत हो रही थी और भी जो तमाम नेता हैं एसपी की बात हो रही थी। इकरा हसन ने कहा कि असंवैधानिक है, उन्हें रोका गया है, हम कोई चोर उचक्के हैं, हम वहां पर लोगों की आवाज सुनने जा रहे थे, या असंवैधानिक है। तो बहुत तरह की बातें हाथ बढ़ाने की अपील करें, हम भी आगे जिम्मेदार नागरिक ये उसको रोक रहे हैं पर ये गलत तरीके से हम लोगों को रोक रहे हैं, बलात् रोक रहे हैं। सरकार कह रही है कि माहौल और बिगड़ेगा वहाँ जाने से, जिस तरीके से। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यूपी गेट की तस्वीर है, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर मौजूद है और जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है उसे फिलहाल यहाँ पर रोका गया है यूपी गेट पर। अभी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उनका साफ तौर पर कहना है जो बरेली में जो घटना हुई है उसको लेकर हमें ये पहुंचना, हमें जांच करनी है कि आखिर क्या वहां पर हुआ है, लेकिन हमें सरकार द्वारा फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। जी कितनी देर से इन सभी को रोका गया है? बिल्कुल बिल्कुल, जो 3 सांसद हैं यूपी गेट पर इन्हें फिलहाल रोका गया। उनके साथ जो अन्य कार्यकर्ता थे उन्हें भी रोका गया है। वो कह रहे हैं कि हमें अभी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यहाँ पर तो यूपी गेट की ये तस्वीर है फिलहाल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यूपी गेट की तस्वीर है जहाँ पर अभी फिलहाल इन्हें रोका गया है। पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दी जा रही है। जो इस समय तस्वीर है यूपी गेट की, और इस दौरान एक लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सपा के जो नेता है वो हटने को तैयार बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल आवाज मिल रही है। तो ये जो सपा के नेता हैं उनका अभी यहाँ से हटने का इरादा भी नहीं दिखाई दे रहा है और लंबा चौड़ा जाम भी वहां पर लग गया है। बिल्कुल, यूपी गेट पर इस समय आप देख सकते हैं भारी भीड़ है और जो वाहन है वह भी रेंगे चल रहे हैं। उनका समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं ये हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वे हमें बरेली भेज रहे हैं और उससे हमें जांच करनी है कि बरेली में आखिरकार क्या हुआ, लोगों को वहां पर जेल भेजा जा रहा है, हमें उसकी कार्रवाई करनी है। और देखिए तस्वीरों में आपको एक बार दिखा देते हैं चल के कि देखिए कितना लंबा चौड़ा जाम भी लग गया है यूपी गेट पर। फिलहाल अभी जो ये डेलीगेशन बैठा हुआ है ये आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन फिलहाल पुलिस द्वारा इन्हें यहाँ पर अभी रोका गया है और ये अभी यहीं पर मौजूद हैं यूपी गेट पर ही। जी पर मौजूद है। सपा का एक डेलीगेशन जा रहा था अलग अलग जगहों से। लखनऊ में हमने देखा, संभल में हमने देखा, ये गाजियाबाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर इकरा हसन है। इसके अलावा रामपुर से जो नेता है वो वहां पर मौजूद हैं। तमाम लोग हैं जो जाने की कोशिश कर रहे थे बरेली और सबकी बात एक एक करके हमने सुनाई। और हमारे संवाददाता रोहित ने भी बताया कि और उनसे बात भी की जिसमें उन्होंने कहा कि हमें असंवैधानिक तौर से रोकने का काम किया जा रहा है। संभल से सुनील भी हमारे साथ है। संभल, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है क्या? अभी भी पुलिस बल जो जियाउर रहमान वर्ग है उनकी आवाज के बाहर ही खड़े हैं?
देखिए मैं आपको बता दूं, आधी रात के बाद से पुलिस संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास पर है। दरअसल में बरेली में शांति बहाली के लिए ये बरेली प्रशासन का कदम है, जिसमें संभल प्रशासन सहयोग कर रहा है। सांसद अपने घर की दूसरी मंजिल पर परिवार के बीच मौजूद हैं। बाहर तमाम सारी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। सांसद के दोनों गेट्स पर पुलिस है, नखासा थाना की पुलिस है और तमाम मीडिया कर्मी भी उनका रिएक्शन लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मगर इस संबंध में सांसद का कोई रिएक्शन नहीं आया। सांसद अपने घर में इस समय नजरबंद हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, अभी इकरा हसन की बात और बाकी नेताओं की भी बात जो इस डेलीगेशन में जा रहे थे बरेली, उनका कहना था कि हमें आज तो रोक देंगे लेकिन कल हम फिर कोशिश करेंगे, कल नहीं जाने देंगे तो परसों हम फिर कोशिश करेंगे। तो उनका यही कहना था कि असंवैधानिक तौर से उन्हें रोका जा रहा है। वो जा रहे हैं वहां के लोगों की आवाज सुनने को और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी आज शायद सौंपा जाएगा। इस तरह की भी कुछ बात है। सुनील, अभी वापस दिल्ली के लिए काटना मत कोई भी। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल दोहराएं, सवाल दोहराएं। सुनील, ये है कि जैसे अभी इकरा हसन को हम सुन रहे थे, वहां पर जियाउर रहमान बर्ग भी यही कह रहे हैं असंवैधानिक है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर लोगों की आवाज को सुनने जाना चाह रहे थे, एक ज्ञापन देने जाना चाह रहे थे। तो वो ज्ञापन भी देना, इस बारे में भी कोई जानकारी